everyone, welcome to Prelims Pro. Welcome to this first lecture on ancient Indian history which is going to be relevant for upcoming BPSC exam. सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लें तो हमें स्टोन एज करना होगा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास एंड संगम एज. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हैं और मैं ट्राई करूँगी कि जो भी टॉपिक कंप्लीट करूँ उसमें बिहार के भी पार्ट को इंक्लूड कर लूँ. स्टोन एज की बात करें तो हमें साइट्स देखने होंगे. इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी साइट्स इंपॉर्टेंट है और इसके फीचर्स. वैदिक एज में देखा जाए तो लिटरेचर करना होगा हमें. जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद और मौर्यन ये तीनों को डिटेल में करना होगा क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिर पोस्ट मौर्यन की देखा जाए तो सीक्वेंस देखना होगा. गुप्तास को थोड़ा डिटेल में करना होगा, उसके बाद पोस्ट गुप्तास और उसके बाद में संगम एज. इन दोनों से कुछ खास क्वेश्चंस रहे नहीं है, फिर भी हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी कंप्लीट करेंगे. तो मेरा प्लान ये है कि मैं इन सभी टॉपिक्स पे शॉर्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँ. शॉर्ट लेक्चर्स यानी कि 10 to 15 मिनट्स में, ताकि ये आपका क्विक रिविज़न हो जाए. वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है सब में, पर जो बीपीएससी के रिलेवेंट है हम उसको ही कंप्लीट करेंगे हम लोग. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टोन एज. तो मैंने ये पीपीटी बनाई है और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसको मैंने इंक्लूड किया है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर देख लें. स्टोन एज की बात करें तो ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है. प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. जब हमने लिखना नहीं सीखा था उसके टाइम की जो हिस्ट्री है उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. इसमें हमारा स्टोन एज आता है और प्री हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही अवेलेबल हैं, कोई रिटन सोर्सेस नहीं है. स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. पैलोलिथिक के भी 3 डिविजन्स हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर. उसको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसको ही करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करें फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया, तो इनकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है. इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूड. ये हमारे प्री हिस्ट्री के फादर है. स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलियो, मेसो एंड नियो. पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज, मेसो मीन्स मिडिल स्टोन एज और नियो मीन्स न्यू स्टोन एज. ये जो पैलोलिथिक एज है इसकी डिस्कवरी भी इन्होंने ही की है. फिर सेकंड बात करें मेसोलिथिक एज की, तो ये जॉन इवंस ने डिस्कवर किया है. और नियोलिथिक एज में जो टर्म नियोलिथिक है वो जॉन लुवाक ने दिया. तो इन तीनों के नाम को आप ज़रूर देख लें. पैलोलिथिक एज जो है वो आइस एज से कॉन्साइड करता है, जबकि मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज जो है वो होलोसिन एरा में आता है. एक बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये जो है जॉन लुबॉक ने लिखी थी और उसी बुक में इन्होंने ये नियोलिथिक टर्म को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर. फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड डॉग. फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप बार्ली. एंड एंशिएंट एविडेंस ऑफ कॉटन वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़. एक न्यूलिथिक रेवोल्यूशन करके टर्म है जो वी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है. एक्चुअली न्यूलिथिक एज में बहुत सारे चेंजेस आए थे, इसलिए उसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला जाता है. फर्स्ट पैलोलिथिक टूल वाज डिस्कवर्ड बाय हिम ओनली, यानी रॉबर्ट ब्रूस फूड. इट वाज अ पल्लावरम एक्स. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्री हिस्ट्री से रिलेटेड. अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके फीचर्स को देखेंगे, यानी तीनों फेजेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स को. पैलोलिथिक एज की बात करें तो उस टाइम हम लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे और ह्यूज स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे. उस टाइम हमें एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, हाउस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता था, पॉटरीज के बारे में नहीं पता था और मेटल्स के बारे में भी नहीं पता था. पैलोलिथिक मैन को क्वार्टजाइट मैन भी बोलते हैं, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है. अपर पैलोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी हो गई थी पर यूज़ नहीं किया गया था. कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अगर देख लें तो सोन वैली जो पाकिस्तान में, काश्मीर, थार डेजर्ट, हिरन वैली गुजरात, बेमेतका एमपी एंड बेलन वैली यूपी. और बिहार की बात करें तो मुंगेर और नालंदा. मेसोलिथिक एज की बात करें तो उस टाइम हम लोग हंटर और हर्डर्स हो गए थे. माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे, लाइक छोटे छोटे टूल्स यूज़ करते थे. माइक्रोलिथ्स बहुत छोटे टूल्स होते हैं. फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन उस टाइम स्टार्ट हो चुका था. स्टोन टूल्स के अलावा हम लोग बोन टूल्स भी यूज़ करते थे. और उस टाइम पिट ड्वेलिंग्स में रहते थे, यानी कि जो गड्ढा करके घर बना के रहते हैं उसमें. केव्स में भी रहते थे और ओपन ग्राउंड्स, ये तीनों यूज़ करते थे. फिर उस टाइम जो है फायर का यूज़ स्टार्ट हो गया था और जो भी डेड हो जाते थे उनको बरी करने का भी सिस्टम शुरू हो गया था. और मेसोलिथिक एज में ही रॉक आर्ट शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम की एक बात है कि स्नेक्स नहीं बनाए गए थे. साइट्स की बात करें तो बागौर राजस्थान
आदमगढ़ एमपी एंड भीमबेटका केव्स। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। नियोलिथिक एज की बात करें तो उस टाइम हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे, यानी एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, और एग्रीकल्चर होने की वजह से परमानेंट सेटलमेंट भी शुरू हो गए थे। पिट ड्वेलिंग्स में भी रहा करते थे और व्हील की डिस्कवरी हो गई थी। उस टाइम स्पोक्ड व्हील्स नहीं थे, ऐसे राउंड, बिल्कुल राउंड होते थे। अभी तो स्पोक्ड व्हील्स देखने को मिलेंगे, उस टाइम बिल्कुल ऐसे राउंड और कॉम्पैक्ट होते थे। अर्दन पॉट्स का भी यूज़ करने लगे थे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर होने लगा था तो फूड स्टोर भी करना था, तो पॉट्स भी बनाने शुरू हो गए थे। साइट्स की बात करें, बिहार में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे चेरन है, यहाँ से बोन टूल्स मिले हैं। चेचर है वैशाली में, पनेर है पटना में, ताराडी है बोधगया में, सिनवार है रोहतास में। ये सारे बिहार के साइट्स हैं। फिर बुरजा होम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, चौपानी मांडो है बेलन वैली में, और मेहरगढ़ जो है वो अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो फैक्टॉइड्स, यानी कुछ फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड और फैक्ट्स हैं, वो सारे देख लें। सबसे पहला एविडेंस जो ह्यूमन शेल्टरिंग का मिला वो भीमबेटका से मिला। इंडिया का लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट की बात करें तो वो बागौर है, जो भिलवाड़ा राजस्थान में है। फर्स्ट डेजर्ट टू बी एक्सकवेटेड, मतलब पहला डेजर्ट जिसको एक्सकवेट किया गया था वो लंगनाज है गुजरात में। एविडेंस ऑफ कपल बरियल, यानी 2 लोगों के बरियल का जो एविडेंस मिला है वो महादहा यूपी से मिला है। मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ये भी यहाँ मेहरगढ़ से मिला। एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग, एंशियंट एविडेंस ये भी यहीं से मिला। एंशियंट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन वो भी मेहरगढ़ से मिला। और कॉपर मेल्टिंग का भी एंशियंट एविडेंस मेहरगढ़ से ही मिला है। PYQs देखते हैं, तो PYQs कुछ खास मुझे मिले नहीं, 1-2 PYQs है स्टोन एज से रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। इंडिया की बात कर रहा है तो नर्मदा वैली से मिला था, जिसको जियोलॉजिस्ट जो अरुण सोनाखिया ने फाइंड किया था 5 दिसंबर 1982 को हथनौड़ा विलेज से, जो कि MP में है। सेकेंड क्वेश्चन जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इंडिया में कहाँ से मिला, तो ये एक्चुअली मेहरगढ़ ही इसका आंसर है निकनेम से। और एक और फैक्ट है, इसको भी मैंने इंक्लूड किया। पॉटर्स केव किसे बोलते हैं, गुर्फ कराल जो कश्मीर में, उसको बोलते हैं। प्लेस ऑफ बर्च, बर्च एक ट्री का नाम है, तो वो बुरजाहम कश्मीर में। एंड बाउल ऑफ व्हीट या फिर इसको बोले तो ब्रेड बास्केट ऑफ बालूचिस्तान, ये मेहरगढ़ है। और एंशियंट विलेज ऑफ इंडिया, अगर ये MCQ बनता है तो इसका आंसर होगा कोल्डीवा राजस्थान। और यहीं से एंशियंट एविडेंस ऑफ पैडी या राइस कल्टीवेशन भी मिला है। तो एक छोटा सा लेक्चर था स्टोन एज पे, जो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म हो गया। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कोशिश करूँगी कि इन सारे टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोस ले आऊँ, ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए भी फ़ायदा होगा, जिसने पढ़ा उसके लिए अच्छा होगा, रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।